12 की फिजिक्स क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं हमारा जो लेसन है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा लेसन है जिसमें हमने कुछ लेक्चर्स को पिछले लेक्चर्स में कुछ टॉपिक को देखा था। आज इस आगे जो है देखेंगे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 12 की हिंदी मीडियम की फिजिक्स क्लास है। चलो अगली हेडिंग डाल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। इसको देखेंगे। देखो अगर हम दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल की बात करेगा तो देखो चूंकि आसपास रखे दो धारावाही चालक परस्पर एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। मान लीजिए दो धारावाही चालक हो और आसपास रखे हो तो दोनों के इर्द-गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वे एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रहते हैं जिससे दोनों तरफ एक बल कार्य करता है। यानी दोनों धारावाही चालकों की तरफ जो है एक बल कार्य करता है। माना दो लंबे सीधे धारावाही चालक AB तथा CD, ये AB है और ये CD है, निर्वाक तथा वायु में एक दूसरे के समांतर रखे। निर्वाक का मतलब जैसे कोई दूसरा क्षेत्र ना हो और वायु में रखे हो, जिससे ऐसे ही रख दिया जाए। ठीक रखे हो तो तारों में परस्पर I1 तथा I2 धारा प्रवाहित की जाती है। यानी मान लीजिए I1 और I2 धारा इन दोनों में प्रवाहित हो रही हो तो इस प्रकार दोनों तार एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर लंबवत रखे हो, यानी एक दूसरे के परस्पर लंबवत रखे हो तो यदि इनके बीच की दूरी r हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r हो तो प्रथम तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो प्रथम तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा डेल्टा B बराबर μ0/4 π2 I1/r। चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला यही। ठीक अब F जो इनमें बल कार्य करता है F बराबर क्या होता है तो F बराबर I2 डेल्टा B L sin थीटा। I2 यानी दूसरा तार हो गया, डेल्टा B इसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, IL sin थीटा कितनी लंबाई है वो उस पर डिपेंड करेगा। थीटा बराबर 90, मान लीजिए 90 डिग्री पर रखा हो तो sin 90 का मान 1 होता है तो F बराबर I2 डेल्टा B L हो जाएगा। सर sin थीटा का मान 1 ही हो गया 90 तो F बराबर I2 μ0/4 π2 I1 L हो गया। 2 I1 L यहाँ रख दिया गया तो अब ये आपका अपान R हो जाएगा। उसके बाद F बराबर देखो ये ऐसे ही है, इस पर ये डेल्टा B की वैल्यू रखोगे तो F बराबर I2 μ0/4 π2 I1 L अपान R हो जाएगा। उसके बाद F बराबर इसको ठीक से लिखोगे तो μ0/4 π ये हो जाएगा 2 I1 I2 हो जाएगा और L रहेगा ही और अपान R हो जाएगा। माना L जो यहाँ लिखा गया है CD तार की लंबाई है। किसकी है? CD तार की लंबाई है। इस प्रकार एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा F अपान देखो L उठा के इसके नीचे ले आएंगे। ठीक तो F अपान L बराबर μ0/4 π2 I1 I2 अपान R। तो ये जो है दो धारावाही समांतर रखे चालकों के बीच बल है। दो समांतर गतिशील आवेशों के बीच बल। दो समांतर गतिशील आवेशों के बीच देखो दो समांतर गतिशील आवेशों के बीच बल। दो समांतर गतिशील आवेशों के बीच बल तो यदि दो आवेश परस्पर एक दूसरे के समांतर गतिशील हो, यदि दो आवेश हो गए और एक दूसरे के समांतर परस्पर गतिशील हो तो दोनों आवेश एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होंगे। जैसे दो धारावाही चालक थे सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। ठीक है होंगे जिससे उनके मध्य एक बल कार्य करेगा जो चुंबकीय बल कहलाएगा। तो माना Q1 व Q2 दो आवेश है, Q1 व Q2 दो आवेश है और एक दूसरे के समांतर V1 व V2 वेग से गतिमान है। एक दूसरे के समांतर V1 व V2 वेग से गतिमान है तथा इनके बीच की दूरी r है। इनके बीच की दूरी क्या है r। जैसे इससे पहले देखे सेम ही है। तो Q1 आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
तो Q1 आवेश के कारण जब उत्पन्न होगा तो डेल्टा V बराबर में 0.4 पाई Q1 V1 अपान R स्क्वायर होगा। ठीक, तो F बराबर अगर हम देखें तो QVB sin थीटा होता है, तो sin थीटा का वैल्यू 90 रखोगे, sin 90 मान 1 हो जाएगा। तो F बराबर जैसे QVB लिखा है वैसे Q2V2B भी होगा। अरे sin थीटा का मान जब वही होगा 90 होगा तो दूसरे वाले का यही तो होगा। तो अब ये Q2V2B हो जाएगा। अब B की वैल्यू अभी अभी यहाँ ऊपर लिखे हो, B की वैल्यू ये लिखे हो ना, तो ये आपका F बराबर Q2V2 ये रहेगा ही, और B की वैल्यू 0.4 पाई Q1 V1 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। तो F बराबर में 0.4 पाई ठीक से लिखोगे तो Q1 Q2 V1 V2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से दो समांतर गतिशील आवेशों के बीच बल निकाला जाता है। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन 3.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से 0.5 वेबर प्रति मीटर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं एक प्रोटॉन कितना है, 3.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, यही तो दे रखा है। और आवेश जो होता है Q बराबर प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। भाई प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है डेल्टा V 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और एक कह रहा है क्षेत्र की दिशा के लंबवत, इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री है। तो sin 90 का मान कितना होगा 1, भाई sin 90 का मान 1 है ना। चलो कहानी खत्म। और फार्मूला क्या हो जा रहा है 2VB sin थीटा, ये तो जाना था। F बराबर QVB sin थीटा। sin थीटा कहानी खत्म है। एक मतलब F बराबर QV, Q का मान कितना है, Q 1.6 10⁻⁻19 और V की वैल्यू 3.1 × 10⁻⁷ और B की वैल्यू 0.5 वेबर प्रति मीटर। ये हो जाएगा 6 का गुणा के डालो 3.1 1 छक्के 6 1 छत्रिक 18 1 3 3 1 4, ये आ जाएगा 6 8 1 9 4 2 1 के बाद दशमलव लगा दियो और 0.5 से गुणा कराएंगे 5 6 30 3 अपान 9 45 46 47 48 4, उसके बाद 5 4 20 4 24 और 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक, तो आएगा 2.4 8 0 गुणे 10 घाते साल पहले 19 का से 7 घटा दो कितना बचा 12 -12 है। लगा दो न्यूटन। लो F की वैल्यू न्यूटन में रहा ना। यस सर। तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? कुछ हमने किया, सबकी वैल्यू पहले नोट कर लिए और नोट करने के बाद F बराबर QVB sin थीटा, थीटा की वैल्यू ये बताया दिया एक कोत है। तो जब इतना एक कोत है तो रखबे ना करो, आगे इतना रख करके आराम से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आसान सवाल, बहुत आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन 3.4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से और 10⁻⁴ पाई न्यूटन प्रति एम्पियर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। कोई इलेक्ट्रॉन है जो चुंबकीय क्षेत्र में जो है इतनी चाल से जो है लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल यानी F निकालना है तथा इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें देखो सबसे पहले क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है। वेग दिया है v बराबर 3.4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड दिया है और b की वैल्यू डेल्टा b यानी b की वैल्यू दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है ना। यस सर। तो 10⁻⁴ अपान 4 पाई न्यूटन प्रति एम्पियर ये दे रखा है। ठीक, और थीटा की वैल्यू दे रहा है लंबवत प्रवेश करता है, तो लंबवत का मतलब थीटा की वैल्यू 90 दे रखा है। तो sin 90 की वैल्यू आप ठीक से जानते हो 1 होता है।
तो आप F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक, थीटा की वैल्यू पता है तो ये आपका हट जाएगा। अब क्यू किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 घाते -19 कूलाम होता है। इतना पता है ना। यस सर। तो दंड से रखो इसी पे 1.6 × 10 घाते -19 और v के वैल्यू दे ही रखा है 3.4 × 10 घाते 6 और साइन थीटा के मान ये खोजिए, v की वैल्यू दे रखा है 10 की घाते 4 अपान 4 पाई। समझ में आया इतना कि नहीं? यस सर। जरा एक सॉल्व करो। 4 चौक 16 कट गया बा, दशमलव 1 4 हो तो पता है कि नहीं? भाई छोटा सा तो ये आ जाएगा 0.4 × 10 घाते -19 × 3.4 × 10 घाते 6 अब × 10 घाते 4 अब बटा 3.14 एक सॉल्व कर लो, जो ना है f की वैल्यू आ जाएगी। f की वैल्यू 4.33 -10 न्यूटन निकल के आ जाएगा। जरा सॉल्व करके देख लेना, कोई दिक्कत होगी बताना। कुछ नहीं करना है, पहले इसका और इसका गुणा करा लो, घात समेट लो, उसके बाद जो आएगा डिवाइड कर देना। ठीक, अरे अभी और निकालना है जी। ये आपका f निकल आया ना। कह रहा है तथा इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पे घूम रहा है तो उसकी त्रिज्या कितनी है, तो वृत्त की जो फार्मूला बनेगा f बराबर mv²/r होता है। पता है कि नहीं? नहीं पता है? F बराबर mv²/r और निकालना क्या है, r निकालना। तो जब r निकालोगे यहाँ से तो ये फुटके घूम हाँ, तो ये r बराबर आ जाएगा, देखो ये यहाँ आ जाएगा mv²/f आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं? पूरे 10 घाते -31 देखा, याद कर लियो 9.1 × 10 घाते -31 होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, अब वेग दे ही रखा है, इसका आ रहा है तो 3 दशमलव कितना है 3.4 × 10 घाते 6 × 3.4 × 10 घाते 6 बटा f की वैल्यू निकाल रहे हो। यस सर। 4.33 × 10 घाते -10 जरा एक सॉल्व कर लियो तो आराम से। देखो कुछ नहीं करना है, पहले 9.1 को 3.4 3.4 दोनों दिन गुणा करके इनसे गुणा करा दियो, जो ना है 4.33 से भाग दे दियो। घात 6 दूनी 12 ही है, 31 में से 12 घटा दे, एक ऊपर लेके जाओ तो माइनस y प्लस हो जाए, वो घट जाए 31 में से। ठीक, तो आ जाएगा 4.8 6 × 10 घाते त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या मीटर में होगा क्यों, तो ये r की वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? देखो भाई गुणा भाग आना चाहिए, आप फिजिक्स पढ़ा था इंटर में काटे पीटे ना, तो गुणा भाग अगर आ रहा है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा।